नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं ये इंडियन रेलवे का बजट का जो ग्राफ है वो है। इसमें आप देख सकते हो बजट जो था 2017-18 में ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ था। उसके बाद बढ़ के 55 हुआ, 69 हुआ, 112 हुआ, 120 और 140 हुआ। लेकिन जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये साल का बजट का एलोकेशन जो आया है वो 240,000 करोड़, यानी पिछले 5 साल से वो धीरे 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 करके एलोकेशन बढ़ रहा था। लेकिन लास्ट 1 ईयर का जो है उसमें ज़बरदस्त राइज है, 140 से सीधा 240,000 करोड़। ये चीज़ बता बता रहा है कि हमारे जो करंट गवर्नमेंट है वो रेलवे को लेके कितना सीरियस है। और इंडियन रेलवे का जो सेक्टर है वो उनको इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग बनाना है। बहुत सारे वंदे भारत ट्रेन्स का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन जो बजट का जो एलोकेशन आया है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आप लोग समझ गए होंगे कि आज आपके सामने मैं रेलवे रिलेटेड एक कंपनी लाना चाहता हूँ, जो कंपनी में पोटेंशियल मल्टीबैगर बनने का बहुत ही बड़ा चांस है और ये कंपनी सिग्निफिकेंट तरीके से ग्रो कर रही है। वो कंपनी पे जाने से पहले मैं एक चीज़ 4 वीक पहले एक वीडियो बनाया था। आप देख सकते हैं प्राइस उसका 288 रुपीज़ था। ये वीडियो जो बनाया था मैंने ये अपना फिनोटेक्स केमिकल पे बनाया था। वही कंपनी का शेयर का प्राइस है 342, यानी ओनली 4 वीक में शेयर का प्राइस 288 से बढ़ के सीधा 342 हो गया है। दोस्तों, आज जो आपके सामने जो कंपनी मैं लाना चाहता हूँ वो कंपनी का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये कंपनी का हम डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं। आप देख सकते हैं आज शेयर का प्राइस 163 है, ऑलमोस्ट 5.8% शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ है। ये कंपनी आप डिटेल में देखोगे तो ऑलमोस्ट 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। इट इज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। मेन इसका बिजनेस क्या है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये लेती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कुछ आता है, ब्रिज आएगा, फिर उसके रेल के ट्रैक्स आएंगे, वो सब का काम ये कंपनी करती है। कंपनी ने 4 एसपीवीज बनाए। एसपीवीज यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो बोलते हैं, वो स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कंपनी अलग से कोई कंपनी नहीं बनाती है, बट फॉर दैट डेडिकेटेड वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एक एंटिटी बनाती है जिसको उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। किसके लिए बना है? कच्छ रेलवे कंपनी, कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी और भरूच दहेज रेलवे कंपनी। और फोर्थ वन है हरिदासपुर पारादीप रेलवे कॉम लिमिटेड। ये 4 अलग अलग एसपीवीज जो बनाई है कंपनी ने, ये एसपीवी बना के कंपनी रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप जो है 33,000 करोड़ के आजू बाजू है, यानी अपने मेरे रडार वाली कंपनी है। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, मैं ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी नहीं बताता हूँ, क्योंकि क्या है, ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी में आप अगर आज इन्वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट ईयर्स में उसमें ग्रो होने का चांस कम रहता है कंपेयर टू कम मार्केट कैप वाली। अगर ये ऐसा मार्केट कैप रहेगा ना, ये 33,000, 40,000, ये सब कंपनियाँ 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ मार्केट कैप हो जाएगी तो आपके पैसे बन जाएंगे। कंपनी का करंट प्राइस जो है 163 है। कंपनी का पी देखिए ओनली 23.2, यानी कंपनी एकदम हाई वैल्यूएशन पे नहीं है, बोल सकते हैं अंडर वैल्यू भी बोल सकते हैं। जनरली 30 का जो पी होता है वो आइडियल बोलते हैं, 30 के नीचे जो रहेगा उसको आप अंडर वैल्यू में गिन सकते हैं। कंपनी का आर ओ सी 17.8 है, आर ओ ई 20% है। आर ओ सी में कोई इशू नहीं है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, यानी कंपनी आपको फ्यूचर में बोनस या स्प्लिट दे सकती है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं, 0.88 है, यानी 1 के नीचे रहेगा वो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, उसको अच्छा बोला जाता है, यानी कंपनी रीजनेबल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 23.4% है, सेल्स ग्रोथ है 11.8% है, यानी मेरे हिसाब से इसके हर फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। सीधे कंपनी के बैलेंस शीट पे जाते हैं। कंपनी के पास 5240 का रिजर्व है और 6441 का बोरिंग है। बोरिंग जो है वो रिजर्व से थोड़ा ज़्यादा है, तो ठीक है। अभी ये तो क्या रेलवे सेक्टर की कंपनी और गवर्नमेंट की कंपनी है,
तो इसमें हमको कोई डाउट या टेंशन का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी में बोरोइंग आपका रिजर्व से ज़्यादा रहेगा ना, तो थोड़ा टेंशन आता है कि भाई ये कंपनी क्या करेगी, ये कर्जे में डूबी हुई है। लेकिन ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, इसको कर्जे से निकालने के लिए गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो हमको उसकी कोई टेंशन लेने का नहीं है। जो चीज़ उसका अच्छा दिख रहा है मेरे को, आप देखो रिजर्व जो है वो कंटिन्यूस बढ़ा रही है। 2311 से 3034 हुआ, 3551 हुआ, 4250, 5240 हुआ। कंटिन्यूस कंपनी अपना रिजर्व्स बढ़ा रही है, तो बहुत अच्छी बात है ये। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। आप देख सकते हो कंपनी का ये सेल्स का जो ट्रेंड है, 10,000 करोड़ से बढ़ के 14 हुआ, 15 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, 21 है। यानी कंपनी का सेल्स कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। एवरी ईयर कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी निशानी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पे जाते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट का आप देखो ट्रेंड, 688 करोड़ से बढ़ के 757 हुआ, बढ़ के 992 हुआ, 110 हुआ, 1421 हुआ। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है उसका ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। और आप मार्क कर रहे हैं कि मैं जितनी भी कंपनी में चैनल पे दिखाता हूँ, हर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ का ग्राफ अगर ऐसा रहेगा ना, तभी मैं आपके सामने लाता हूँ। क्योंकि क्या है, शेयर मार्केट में जो जो मेन सेंटर बोलते हैं, जो शेयर मार्केट का भगवान जिसको बोल सकते हैं, वो है प्रॉफिट। जो कंपनी कंटिन्यूस बेसिस पे अपना प्रॉफिट बढ़ाएगी एवरी ईयर, वो कंपनी का शेयर प्राइस आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। मे बी शॉर्टर टाइम में वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कंपनी का शेयर पक्का आगे जाएगा। कंपनी का अपना रेशियोज देखते हैं। ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए कितना ज़बरदस्त है, 78.2% था। कब तक? ऑलमोस्ट जून जून 2023 तक 78 था। उसके बाद प्रमोटर ने 78 से 72 किया। तो 78 से 72 करना स्वाभाविक है, क्योंकि जो सेबी का रूल है उसमें 75 से ज़्यादा परसेंटेज प्रमोटर होल्ड नहीं कर सकते। तो ये अभी एज ऑफ डेट जो उसका होल्डिंग है 72.84, ये ज़बरदस्त होल्डिंग है। ये कंपनी में FIIs का भी होल्डिंग है 3.1 और DIIs का भी होल्डिंग है। देखो ये FII और DII कब आते हैं, इनके पास बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम रहती है रिसर्च की। ये इसकी टीम इतना इन्वॉल्व होने के बाद, इतना रिसर्च करने के बाद डिसाइड करती है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर वो कोई कंपनी में FII और DII दोनों का इन्वेस्टमेंट है, तो हम वो कंपनी पे हमेशा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी रिसर्च करके ही आते हैं। पब्लिक की होल्डिंग 18.62% है। तो ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है। कंपनी का चार्ट देखते हैं। ये कंपनी का 5 ईयर का चार्ट है। अब देखो चार्ट जो है वो कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है। कंपनी का 3 ईयर्स का चार्ट देखते हैं। 3 ईयर्स का चार्ट में भी सेम ट्रेंड है। कोई भी लेवल पे आपने बाई किया है, कंपनी का प्राइस ऊपर ही जा रहा है। दोस्तों ये कंपनी मेरे को बहुत ज़बरदस्त लग रही है, और इसका जो मेन रीज़न आपके सामने लाने का है, उसका वैल्यूएशन जो आप देखोगे, तो अभी वैल्यूएशन सिर्फ 23.2 है, यानी ये अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं। ये वैल्यूएशन 40 बनने में मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और अगर 40 का वैल्यूएशन आ गया, मीन शेयर का प्राइस डबल हो गया। आने वाले 1.5 से 2 साल में ये कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 40 पे जाना चाहिए मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। दोस्तों एंड में यही बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। और मेरा काम यही है कि मेरे को जो अच्छी अच्छी कंपनी लगेगी, वो अच्छी अच्छी कंपनी आपके सामने लाता हूँ। और आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।